जी तलबा, वेलकम टू क्लास। आज हम 7वीं क्लास का रियाजी शुरू करने जा रहे हैं। और कोविड में काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो लॉस हुआ और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि रेगुलर स्कूल नहीं जा सके। उस वजह से बच्चों को मैथ में काफ़ी मुश्किलात हैं। तो मैं आपके लिए ये एक पूरा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। छठी, 7वीं और 8वीं क्लास का जो रियाजी है पाकिस्तान में, उसको मैं आपके सामने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके तो पूरा पूरा मैथ जो है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ये चूँकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एज ए छोटा सा टीचर काम करता हूँ, मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाला मैथ जो है वो इसी तरह पढ़ाऊँगा जैसे आप उर्दू में पढ़ रहे हैं या जैसे आप पंजाबी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा जो ट्यूटोरियल का जो एक पूरा कोर्स होगा ये छठी, 7वीं और 8वीं क्लास का जो है ये मैथ होगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और रेगुलरली जो है हम एक सवाल करेंगे जो डेली पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम ऊपर आ जाएगा और आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे चैनल का नाम जो है वो है मिस्टिक मैथ्स टैग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर कोई मुश्किल हो तो मैं कोशिश करूँगा अपना नंबर भी उसमें स्लाइड चला दूँ, ताकि आपको अगर कोई मुश्किल है तो वह मुझे बार वक्त मैसेज कर सकें व्हाट्सएप पे, ताकि मैं जो हूँ आपका सवाल दिया हुआ उसको हल कर दूँ। ऐसे ही जैसे आपका इंग्लिश मीडियम का सवाल पंजाबी में हल हो गया या फिर उर्दू में हल हो गया। मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को तोतली ज़ुबान में, उन्हीं की ज़ुबान में जिस ज़ुबान में वो समझते हैं, उसमें सवाल को हल किया जाए। तो आज हम अपनी इस स्टडी का आगाज़ करने वाले हैं, बल्कि हम अपनी उस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर, सबसे पहले देख लें 7वीं क्लास का ये मैथ है, मैथमेटिक्स 7th क्लास, और ये है गोहर पब्लिशर। ये देख लें आप, गोहर पब्लिशर है। और यहाँ पे जो ये पब्लिशर नोट्स है, ये कहता है कि दिस बुक इज़ पब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल करिकुलम 2006 एंड नेशनल टेक्स्ट बुक लर्निंग मटेरियल पॉलिसी 2007 एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ये 7वीं क्लास जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो किताबें हैं ये वो वाली किताबें हैं जी। ठीक है, तो इसकी डेट ऑफ प्रिंटिंग भी देख लें ज़रा कि डेट ऑफ प्रिंटिंग है इसकी मई 2021। ठीक है, आपको नज़र आ रही है ये मई 2021। ठीक है, तो ये एडिशन देख लें और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी इसी क्लास का आगाज़ करते हैं जी। तो एक्सरसाइज नंबर जो है ये हमारे पास क्या है जी, 1 है जी। एक्सरसाइज नंबर ये हमारे पास 1 है। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है जी, आज की जो डेट है वो है जी 19/10 और 2021 है। और हमारी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर जो है वो है 1.1। ठीक है, और ये जो क्लास है, ये जो क्लास है वो है 7th। ठीक है जी, क्लास 7th है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। अब मैं आपके सामने सवाल की रीडिंग करने लगा हूँ जी। ये देखें तलबा, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अब कहता है कि राइट फॉलोइंग सेट्स, नीचे दो दिए गए सेट्स हैं, दिए गए सेटों को आपने बयानिए तरीके में लिखना है। ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, इसका मतलब होता है बयानिया तरीका। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है बयानिया तरीका, यानी बयान करने वाला तरीका। अब बयान करने के लिए तलबा आपको किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, किसी न किसी ज़बान की ज़रूरत होगी, किसी ज़बान में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपके सामने इसकी पहली जूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। इसकी जो है वो पहली जूज़ मैं आपके सामने हल करने लगा हूँ, ये वाली, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रही है, शायद कट रही है कुछ, तो ये देखें जी, इसकी पहली जूज़ जो है वो मैं हल करने लगा हूँ जी। तो हम इसकी पहली जूज़ को हल करते हैं, मैं साथ साथ में बोलूँगा भी, ठीक है। ए इज इक्वल ए ई आई ओ एंड यू है, और इसके साथ ही ब्रैकेट बंद हो गई। अब जो राइटर है उसका सवाल ये है कि आपने इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको, पहले तो हमारी समझ की बात है कि हमने इसको किस तरह से समझना है। अब कहता है, उसका सवाल ये है कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास उसने कुछ अंग्रेज़ी के जो है अल्फ़ाबेट दिए हैं, ये तो हमें पता चल गया है कि ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये हमें देखना है कि ये कौन से अल्फ़ाबेट हैं जी, ये कौन से अल्फ़ाबेट हैं। तो ज़रा गौर करें कि आपने सीखा होगा कि अभी आप 7वीं जमात में, आपको पता होगा कि वावल होते हैं, सेमी वावल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये वाले कौन से हैं तलबा? जी तलबा, तो ये हैं सेट ऑफ वावल, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है जी। तो ये क्या है जी? ये सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इसको उर्दू में यही कहेंगे कि ये अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, कौन से जी? वावल्स हैं, वावल्स हैं ये। इसी तरह हमारी जो दूसरी जुज़ है वो है बी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन है ये, ठीक है जी। 3, 6, 9, 12 सो ऑन। ज़रा सा कंसिडर करें, गौर करें, यहाँ पे एम्फेसाइज कर लें कुछ। आप देखेंगे कि आपको ये लग रहा है जैसे 3, 6, 9, 12, 15, तो ये लग रहा है जैसे 3 का पहाड़ है। ये क्या लग रहा है? जैसे 3 का पहाड़ है। तो आप ये समझ सकते हैं, इसकी शक्ल से ही समझ सकते हैं, अगर आपको टेबल जाते हैं, कि ये क्या है जी। तो ये जनाब क्या है? ये है जी सेट ऑफ मल्टीपल्स हैं ये। अब किसके मल्टीपल्स हैं? सेट ऑफ मल्टीपल्स हैं ये, मल्टीपल्स हैं। अब किसके हैं? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 3 के क्या हैं जी? मल्टीपल है। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 हैं जी। इसी तरह हमारी जो आगे तीसरी जुज है वो है सी इज इक्वल एस पी आर आई एन जी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर गौर करें तलबा, तो ये जो हैं, अगर आपको स्पेलिंग आते हैं, आपको स्पेलिंग में अच्छी तरह महारत है, तो ये क्या हैं जी? स्प्रिंग के स्पेलिंग है।
तो जो वर्ड स्प्रिंग है उसकी स्पेलिंग है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ लेटर्स, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आनी थी, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या है जी, स्प्रिंग, SPRING। तो ये स्प्रिंग को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर देता हूँ क्योंकि ये ख़ास है हमारे लिए। ठीक है तलबा, तो आगे चौथी चूज इसकी क्या है जी, इसकी चौथी चूज जो है वो है DABC, और उसके बाद है ये सो ऑन, और अप टू कहाँ तक है, जी तक है। जी तलबा, तो ज़रा गौर करें इसी सवाल के ऊपर। D इज इक्वल टू, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये क्या हैं जी, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स हैं। किसके स्मॉल लेटर्स हैं जी, ये सॉरी क्या हैं जी, ये सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किसके हैं जी ये, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये आप समझते हैं जी। स्पेलिंग ज़रा देख लेना जैसे मैंने ऊपर ये किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपने वही वाली स्पेलिंग रखनी है, ALPHABT अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जूस नंबर 5 है जी। जूस नंबर 5 देखिए, इज इक्वल is equal 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो ये क्या है जी हमारे पास, थोड़ा सा गौर करें कि ये हमारा जो है वो सेट है। अब ये कौन सा सेट है, ये नेचुरल सेट है जी, ठीक है। तो ई इज इक्वल क्या आ गया जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। तो 6 to 10 का क्या है जी, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। उसके बाद हमारे पास आ गई जी इसकी छठी जूस। तो छठी जूस क्या है जी, कहता है f इज इक्वल टू 0 प्लस -1 और प्लस -2 है जी, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आपने गौर करना। अब ये सवाल जो है अक्सर तलबा ये गलत करेंगे। अब ये सवाल जो है गलत करने की वजह क्या है जी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक के साथ प्लस और मनफी की अलामत है। तो मैं अगर इसको खोल के लिखूँ ना, तो मैं तो इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखने लगा हूँ आपको, अभी बस दरम्यान में ज़ीरो आ गया, ठीक है, और हमारे राइट साइड पे आ गए 1 और 2, ये प्लस वाले हो गए, ठीक है जी। और लेफ़्ट साइड पे कौन से आ गए जी, -1 आ गया और -2 आ गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये स्टेप किया बस। तो ये इसकी क्या है जी, ये इसकी ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म है, ठीक है जी। और ये इसकी क्लोज फॉर्म है, क्लोज फॉर्म, यानी दोनों एक दूसरे की जो है वो उलट है। अगर इसको ओपन करके लिखें तो वो इस ऐसे आ जाएगा, अगर इसको क्लोज करके लिखें तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये है क्या। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको इंटेगर्स नहीं लगते हैं, लग रहे हैं ना, सही अदाद लग रहे हैं आपको जी। अगर तो आपको लग रहे हैं तो ये सही अदाद ही है, ठीक है। तो ये क्या है जी आपके पास
सेट ऑफ इंटेगर्स, इसको कुछ लोग जो हैं वो इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटेगर्स, इंटेगर्स बिटवीन, सेट ऑफ इंटेगर्स बिटवीन, हाँ जी, अब बिटवीन किसके है जी, -3 के और +3 के, -3 एंड +3, ठीक है तलबा। तो इसी तरह आपको समझ लग रही है कि आप किस तरह से ये सवाल जो है वो कर सकते हैं जी, ठीक है। चले आगे चलेंगे जी। हमारे पास अब जो दो सवाल हैं ये बड़े अहम सवाल हैं और इसको मैं आपके सामने इसी तरह करूँगा थोड़ा सा तफसील से, क्योंकि पहले सवाल जो थे वो थोड़े से आसान थे, लेकिन ये सवाल जो है ये थोड़े से मुश्किल है, इसलिए इनको मैं आपके सामने क्या करूँगा, तफसील से बयान करूँगा। अब हमारे पास जो 7वीं जुज़ है थोड़ी सी काबिल गौर है, क्योंकि ये जो जुज़ है ये आपकी मामूल से हट के जुज़ है, ठीक है जी। तो देखें जी, पहले सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जी और उसके बाद थोड़ा सा गौर भी करेंगे। एक्स जबकि, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स लेस देन 3। अब सबसे पहले तो जो मैंने पढ़ा है इंग्लिश में मैं उसको लिखने लगा हूँ। ये है सच दैट, ये क्या है जी, ये है सच दैट। अब ये क्या है जी, बिलोंग टू। ये क्या है जी, एंड। और ये आपको पता ही होगा, ये है जी लेस, लेस देन। तीन चीज़ें हैं इसमें, तीन चार चीज़ें हैं। इसको तो एलिमेंट भी हम कहते थे ना शुरू शुरू में। और ये बिलोंग टू है, बिलोंग टू का मतलब है कि इससे ताल्लुक़ है, सच दैट का मतलब होता है जबकि, और ये जो अलामत है मैथ की इसका मतलब होता है और ये जो लेस देन इसका मतलब होता है छोटा है। अब आपने जब ये सेट आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, जैसा आपने पढ़ा था कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपके सामने ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्टर फॉर्म है, रियाजी की अपनी ज़बान है ये। अब आपने इसको एक ख़ास लैंग्वेज में लिखना है जो एक कॉमन आदमी को समझ लग सके। तो ये हम लिखेंगे जी एक आम ज़ुबान में। तो आम ज़ुबान में हम क्या लिखेंगे जी, आप देखना जी ज़रा, मैं ये जो लैंग्वेज ये वाली मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसको एक आम ज़ुबान में लिखना है। अब अगर इस पे गौर करें तो थोड़ा सा, तो ये है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। तो एन की हमें समझ लगी कि ये नेचुरल सेट है, जैसे हमने पीछे यहाँ पे भी किया था, सेट ऑफ द वर्ड स्मॉल। ये देखें जी, जैसे आपने 5वीं जुज में किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर एन से नेचुरल नंबर है। तो ये आपका क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जी। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसका बिलोंग टू किससे है जी, नेचुरल सेट से है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं और एच लेस देन, अब ये छोटे किससे हैं, 3 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 3, ठीक है जी। तलबा समझ गए आप। ये थोड़ा सा सवाल इसलिए मुश्किल था क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा मामूल से हटके था। अब जब सवाल थोड़ा सा मामूल से हटके होगा तो फिर आपको परेशानी तो होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है, वो भी हम करेंगे भी, ठीक है जी। इसी तरह का एक और सवाल है, वो सवाल क्या है जी,
वो सवाल है 8वीं जूज़ है जी इसकी। अब उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद थोड़ा सा और आइडिया दूँ मैं, ठीक है। x such that x belong to n and x greater than 99, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे जी। x जब कि x रुकन है n का, n क्या है जी, नेचुरल सेट है, ये वाला क्या है जी, नेचुरल सेट है, और इस अलामत का मतलब है और x बड़ा है किससे जी, ये देखें बड़ा होने की अलामत ये होती है, ये मेरा राइट हैंड है, आप मेरे थंब से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये राइट हैंड है मेरा। ये देखें जी, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन शायद आपको नहीं लग रहा होगा। आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करके करें तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। तो ये ग्रेटर देन क्या है जी, 9, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है जी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन जी किससे, 9 से जी, ठीक है जी। तो जी तलबा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का जो है वो सारा पता लग चुका होगा, और आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे जैसे आप पंजाबी में मैथ को समझ रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ओके तलबा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।